मैंने आज अपील करी इन शहर प्रशासनिक अधिकारियों के विश्वास पे। प्रशासनिक अधिकारियों ने, एसपी साहब ने, सीआई साहब ने, कलेक्टर साहब ने, सबने आश्वस्त किया है कि जल्दी हम लोग इन चीज़ों का खुलासा कर देंगे। हमारे सुरेश कुमावत है जो बेचारा बाहर मजदूरी करता है, उसके घर से 15 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए, बकरियां चोरी हो गई, कुमास, मैनास, निवाई, डूमरा, सोटवारा वगैरह, कसेरू, बल्लरिया, मतलब कम से कम बता रहे 15-20 गाँव के अंदर ये वारदातें लगातार हुई और होती जा रही हैं। तो इन पे लगाम लगनी चाहिए और अपराधी पकड़ में आने चाहिए। तो हमने आज इनसे निवेदन किया ग्रामीणों से कि भाई आप दीपावली के त्यौहार को देखते हुए एक बार इस धरने को आप स्थगित कर दो, और 3 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 3 तारीख को फिर नवलगढ़ थाने का हम लोग घेराव करेंगे। समय पर बराबर आ रहा हूँ और हर चीज़ को देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें देखो। और दूर तो बाकी तो जनता जनार्दन का जो फैसला सिर माथे पे अपन ने तो खुशी किया है। खैर होता है तो टाइम आवा है। 2-3 इश्यू थे, जैसे आपने चर्चा करी सरपंच जी को, 26 लाख रुपए बीघा तक सीमेंट प्लांट को लेके बदनाम किया अपने को। 26 लाख रुपए बीघा तक अपन ने वहाँ पे करा दिया। ठीक है, धरना चला तो भी मेरा, चाहे उन्होंने पुतले जलाए और चाहे मेरे साथ कुछ भी बात की हो, लेकिन मैंने उनका बुरा नहीं माना। और आप सबको पता उस धरने पे भी मैं गया, जाना आप लोगों को, उस धरने पे भी मैं गया। भाई आप लोग बता दो क्या चाहते हो, हैं तो मेरे ही लोग। तो उन्होंने कहा साहब ये चीज़ है, आप लोग बता दो, वैसे ही मैं करवा दूँ। 15 से 20 से 26 लाख रुपये बीघा तक फैसला हो गया। मैं तो कह रहा हूँ भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है तो दिलाओ उनको 26 लाख रुपए दिलाओ बेचारों को, कौन मना कर। अब उसका कोई नाम नहीं ले रहा। सीमेंट प्लांट का खुद कल परसों खुद वो बोले हैं तो सीमेंट प्लांट में तो पहले से बहुत लोग नौकरी लगे हुए, तो चुनाव क्यों बाहर डालते हो कि कोई कौन लगाए। 400 लड़कों को वहाँ से नौकरी से निकलवा दिया। 400 लड़कों को, 400 लड़कों को निकलवाने का मतलब है 400 चूल्हे बंद करना। समर्थक कोई किसी का भी हो सकता है, गुलाम किसी का कोई नहीं। मन का है, मन की इच्छा है, जिसको वोट देगा, जिसको चाहेगा, वो मन की इच्छा है। आप ये थोड़ी ना कि जबरदस्ती है। अब उन बच्चों को नौकरी से निकला दिया, हॉस्पिटलों से नौकरी से निकला दिया। अगर आप में भगवान ने ताकत दी और आपकी सरकार है दिल्ली में यहाँ पे, तो आप उनको भी रहने दो और दूसरे लोगों को लगा दो। कौन मना कर रहा है? और लगा दो उन लोगों को। अब कह रहे हैं कि 52 के बाद कोई एमएलए नहीं है जिसने काम किया, इतना काम किया। और नवलगढ़ के 2-4 बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भाषण में कह रहे हैं कि 9 साल में काया पलट ही कर दिया। कर दिया तो कर दिया भाई, सारी स्थिति है। अब दूसरा इश्यू जिसमें अपने को बदनाम किया, बदराना। अब वो बार बार कहते हैं कि बंद किसने किया, तो पता तो करो कि वो मेला बंद किसने किया। मैं तो आया हूँ सीन में 21 में, 2018 के अंदर लास्ट मेला लगा बता रहे। तो 19 में क्यों नहीं लगा? चलो 20 में तो कोविड आ गया, 19 में क्यों नहीं लगा? 19 तक लगा साहब, या 20 में लगा, 20 से बंद हो गया। 20 से बंद हो गया। तो वो सेठ जी, उसका जो मालिक है, वो ये कह रहा है कि इन लोग जो लोग लेके आए थे मेले को, उन्होंने पैसा नहीं दिया उस ट्रस्ट को वापस, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो इनका चीज। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि साहब नगर पालिका ने समझौता कर लिया हाई कोर्ट में जाके। तो वही रिचपाल सैनी जी, वही गुलाब नबी आज़ाद, वही चेयरमैन थे उस समय, बीजेपी की सरकार थी उस समय। अपन ने तो वो करे ना, होम करते हाथ जलाए, होम करते हाथ जलाए। आज भी वो बजट मुंह बाए खड़ा है वहाँ पे, 30-30, 35 करोड़ रुपए शायद, मेरे को लगता है लैप्स भी हो गया होगा, आप लोग पता करवाइएगा। तो मैं अब वो कह रहे हैं कि साहब देवस्थान विभाग का वो आएगा फैसला, तो फैसले में मरेगा कौन? वो मरेंगे जो कॉलोनी के अंदर बस गए वहाँ पे, वो मरेंगे। अगर मान लो ट्रस्टियों ने कोई गलती है तो वो जाने, उनका काम जाने। अपना उद्देश्य एक ही था कि ये जनाना अस्पताल हो जाए, कौन सा जो अभी चल रहा है वहाँ हाईवे पे, ऑन रोड। जमीन है नहीं नवलगढ़ के पास। अगर जमीन पहले वाली 10 बीघा भी वो स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर जी सैनी सो बेचारा सो आपा भीख मांग के ली,
10 बीघा जमीन की अपन वसूली अभी टाइम पर नहीं कटे बड़े हॉस्पिटल खोलो बड़े और आज भी हॉस्पिटल की क्या दुर्गति है 2500 की 2500 की ओपीडी आप ले बढ़ा आर्मी कैंटीन का भी था सुविधा 1 अरब रुपये लगाना है कि हाँ भाई 1 अरब सारी बहुत चीजें है। थी लेकिन मैं अब करे बेरी में भर कत्ता कुमास में कत्ता गुड़ खरीद लिया भाई पूरा नौलगढ़ में बता दो कत्ता गुड़ खरीद लिया ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया और अब तो झूठ बोलना बंद कर दे भाई अब विरोधी हूँगा मैं कुछ भी हूँगा चाहे मेरे लिए क्यों भी बोलता हूँ लेकिन मन बहुत सारे लोग बोलेगी कि भाई मैंने कहा भैया ना मेरे हाथ से नहीं गई जब तक गांव वाले कोई किसी का विरोध नहीं करेंगे किसी अधिकारी का मैं तो भैया हाथ जोड़ता हूँ मैं लाने वाले में से हूँ और छांट के यहाँ का अधिकारी यहाँ का बढ़िया बढ़िया लेता जी का अठे कोई दो एक वो बराला जी कितना साल रह के गया 4.5 साल राजस्थान के इतिहास में 4.5 साल कोई सीआई वो सिर्फ मुकुंदगढ़ में रह के गया करवा रहा हूँ और मतलब धरना उठ नहीं रहा है धरना स्थगित हो रहा है त्योहार को देखते हुए और आपके आश्वासन को देखते हुए विश्वास को देखते हुए और 3 तारीख वाला हमारा वो फाइनल है कि 3 तारीख को फिर हम आपके पास आए उम्मीद है और ये धरना स्थगित मैं करवा रहा हूँ इन्होंने मेरी बात भी मानी है और आपकी बातों पे भी विश्वास किया कि नहीं हमें विश्वास है वो कह रहे हैं कि 3 तारीख को आने नहीं दूंगा मैं कोशिश तो करेंगे हाँ भाई बहुत कोशिश भाई 3 तारीख हमने भाई ये तर सत्य सुन रहे हो बेसारा 3 तारीख ने पता चलेंगे आपस भाई पकड़ने से मतलब वो रिकवरी भी होनी चाहिए कि में के भाई चोरी में क्यों है चोरी में मत या गैंग पकड़ में आवा ना गैंग पकड़ में जो मोटरसाइकिल कोई एक की चोरी होगी 1 साल तक कोई मेरे पड़े हो लेकिन अगली साल कोई चोर पकड़ में आगो जना सारी मोटरसाइकिल की चोरी बात खुल जाए गैंग हुआ है चोर को चोरी गैंग हुआ है अभी कब मैं अपना प्रशासन पर दबाव रख से पूरा अब तो भी कह रही कि मन सर पर बैठो तू जबर रुक लो अभी भाई अभी तो एक बार एक बार मामला सल्टन देवर मॉनसन को तू तक हम सन के स्वास्थ्य के प्रति कुछ और हो जाए देखो बढ़िया गांव पूरा सादे है ना गांव पूरा सादे जनता सादे है जागकर अरे डट्टो बाबा भाई लेडीज का तो वही गणो लो तो पूरा लेगा अब ऐसे कुछ ना आदे करे के वो दिमाग खराब हो रहे करे के आज हम लोग तो सरिया ले रखे मारते हथियार दिखा दिया भाई साहब 10 दिन पहले आगे घर के लिए एक और कैंपर लगा रहे या तो रात में जाग गया नहीं पड़ोस से भैंस काट दी तो नंबर लेगी बिल्कुल दो चार मारने जब भाग गया बिल्कुल बैर यही गुनी तो अभी आज तो आप लोग स्थगित करो इस चीज ने और 3 तारीख न फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा अभी बीच में आओ फिर 3 से पहले नहीं 2 तारीख को सबको सूचना दे दो अपने एजेंडा बना लेंगे उसके लिए प्लानिंग कर एक्स्ट्रा टीम वो लगवा दे सर हाँ भाई 2 तक तो त्योहार मनाना होगा कोई बात नहीं हाँ नेक्स्ट प्लानिंग कर लो पहुंचे हो धरने में और 3 तारीख तक के लिए स्थगित किया क्या कुछ वार्ता हुई क्या कुछ आगे पिछले 8 दिनों से कुमावास के ग्रामीण मेनास के ग्रामीण धरने पे बैठे हुए थे चोरियां बहुत हो रही हैं बेचारों ने कई बार ग्रामीणों ने जाकर वहाँ पे नवलगढ़ पुलिस थाने का भी घेराव भी किया है तो मेरे को भी सोचना बार ग्रामीण कह रहे थे कि आप आओ तो मैं आज आया हुआ था तो मैंने आज अपील करी इनसे प्रशासनिक अधिकारियों के विश्वास पे प्रशासनिक अधिकारियों ने एसपी साहब ने सीआई साहब ने कलेक्टर साहब ने सबने आश्वस्त किया है कि जल्दी हम लोग इन चीज़ों का खुलासा कर देंगे हमारे सुरेश कुमावत है जो बेचारा बाहर मजदूरी करता है उसके घर से 15 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए बकरियां चोरी हो गई कुमास मेनास निवाई डूमरा सोटवारा बगेरा कसेरू बल्लरिया मतलब कम से कम बता रहे 15-20 गाँवों के अंदर ये वारदातें लगातार हुई है और होती जा रही हैं तो इन पे लगाम लगनी चाहिए और अपराधी पकड़ में आने चाहिए तो हमने आज इनसे निवेदन किया ग्रामीणों से कि भाई आप दीपावली के त्यौहार को देखते हुए एक बार इस धरने को आप स्थगित कर दो और 3 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 3 तारीख को फिर नवलगढ़ थाने का हम लोग घेराव करेंगे और जो पीड़ित लोग हैं जिस भी गाँव के अंदर सब लोग मेरे फ़ोन पे सब लोग संपर्क में तो उनको भी बुलाएंगे और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से एसपी साहब ने सीआई साहब ने कलेक्टर साहब ने जो विश्वास दिलाया है अलग से टीम लगाएंगे बोले अलग से टीम लगाकर हम लोग इस चोरी का खुलासा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन
जी जान से लग कर इन चोरियों को खुलासा करेगा। इन बेचारे जो गरीब लोगों की जो चोरियां हुई है, इनकी दीपावली अच्छी तरीके से मनवाएगा। खुशी खुशी के साथ ये उम्मीद मैं करता हूँ।